नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दौसा से ये बड़ी खबर है जहां पर पानी को लेकर आंदोलन हुआ है। पानी की समस्या के लिए मटका फोड़ आंदोलन किया गया। रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद अब वार्ता खत्म हो गई है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में वार्ता की गई। वार्ता में प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद रहे। वार्ता में डीएम और जलदाय विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। 7 दिन में पेयजल की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। 7 दिन बाद मंत्री ने फिर से दौसा में आकर समस्या सुनने का भी भरोसा दिया है। दौसा में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वार्ता संपन्न होने के बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर जयपुर से। यहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पंचायती राज ग्रामीण विकास की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने राजस्थान के अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, अमृत तालाब योजना और फार्म पॉन्ड जैसी योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के पूरा सहयोग देने के बावजूद राज्य में योजनाओं की प्रगति बेहद चिंताजनक स्थिति में है। बंजर जमीन पर प्लांटेशन का कार्य राजस्थान में बेहद धीमी गति से चल रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करौली घटना को पूर्व नियोजित बताया है। उन्होंने इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने कहा है कि हाल में घटना से जुड़े दस्तावेजों से ये बात साबित हो गई कि बाहरी ताकतें देश का माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा किसी धर्म विशेष की आबादी बढ़नी चिंता का विषय नहीं है, कट्टरपंथ बढ़ना चिंता की बात है। रामनवमी पर जो घटना घटी वो दुखद घटना है, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली घटना है। इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है, चाहे पीएफआई लिखे, चाहे सीएफआई लिखे, चाहे सिम्मी लिखे, क्योंकि करौली उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश उदाहरण है कि मैं जब कहता हूं कि संजोग ये होता है कि झगड़े हो गए, ये संजोग हुआ किसी कारण से, और प्रयोग ये होता है कि आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हो कि मैं हिंदुओं को मारूंगा। प्रयोग तब होता है जब मध्य प्रदेश में तलवार लेके निकलते हो और एसपी और लोगों पर प्रहार करते हो, उधर से गोली लगा देते हो, गोली चला देते हो, एसपी घायल हो जाता है। ये प्रयोग है। और अब खबर हनुमानगढ़ से। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले राज्य सरकार में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने भी अपना पक्ष रखा। इस मामले में डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस नहर को बनाने का खाका इसीलिए तैयार किया था क्योंकि यह नहर राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने में सक्षम होती। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में पेयजल की हालात खराब है। ऐसे में इस नहर का बनना बहुत जरूरी है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार को अपने स्तर पर इस नहर के निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। दरअसल सीएम ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस नहर को बनाने की घोषणा की थी। सीएम के आरोप को डॉक्टर रामप्रताप ने सिरे से नकार दिया है। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में सिंचाई तो दूर की बात है, बहुत से ज़िलों में पीने का पानी नहीं। तो इधर पश्चिमी राजस्थान में तो आपके राजस्थान कैनाल आ गई, वो पार्ट रह गया। उस बड़े पार्ट को पीने का पानी भी देना और साथ में बचा हुआ पानी उससे सिंचाई करना।
तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये बना था, उसमें 13 ज़िलों को कवर करना था। आप झालावाड़ से चलो, झालावाड़ है, उसके बाद में 12 है, फिर बूंदी है, कोटा है, उसके बाद में अजमेर है, टोंक है, फिर आपके ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, यूँ करके 13 ज़िले आते हैं। तो उन सब ज़िलों को कवर करते हुए जाना था इसको। आज हनुमान जयंती है और हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, तो वहीं मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया है और हनुमान जी को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आज पूरे प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश देवस्थान विभाग ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है और 550 मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। जयपुर के हवा महल के श्री रामचंद्र मंदिर में भी सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत शामिल हुई। उन्होंने प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की और प्रदेश में जन सेवा के कामों के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर की जीवन दायिनी गंग कैनाल नहर प्रणाली में नहरबंदी के दौरान हो रही साफ सफाई सिर्फ खानापूर्ति साबित हो रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल साफ सफाई के निरीक्षण के लिए पहुंचा, जिसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को 2 करोड़ की राशि सफाई कार्य के लिए जारी की है, लेकिन सफाई का कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा पंजाब सरकार ने तब तक तो सफाई के टेंडर ही नहीं दिए थे। आनन फानन में पंजाब के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इनके पास सफाई के पर्याप्त संसाधन नहीं है। सांसद सहित अन्य बीजेपी नेताओं से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। बार भी आपको पता होगा नरमे की बिजाई प्रभावित हुई थी। जब तक ये धान की बुआई करेंगे पंजाब में, तब तक ये पानी देने वाले नहीं है। तो इसलिए चाहे वो IGNP हो चाहे गंग कैनाल हो, हमारा कॉटन बेल्ट भी ये मशहूर था और इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ा। फिर इस बार भी आपने देखा है कि गेहूं का जो पैदावार है वो तकरीबन 25% तक पैदावार कम हुई है और इसका प्रभाव पूरे जिले पे, दोनों जिलों पर पड़ेगा। और ये आज सरकार और सरकार नाम की राजस्थान की कोई चीज़ नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, कोई यहाँ आज तक राजस्थान का 3.5 साल में ये पता नहीं चला कि सिंचाई मंत्री नहीं है। नहरों की प्रॉपर सफाई हो और किसानों को प्रॉपर मात्रा में पानी मिले। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या केवल निरीक्षण ही पर्याप्त है? निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, हम कलेक्टर के मार्फत सीएम को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं और उनको चेताएंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो गंगानगर बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। गंगानगर की जीवनदायिनी नहर गंग नहर है और इस गंग नहर को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।